की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी कुछ सोच लिया। सब ठीक हो जाएगा। इधर देखिए, और अगर ठीक नहीं हुआ तो हम फिर से मेहनत करेंगे। अरे कौन पकड़े गए हैं? क्या काम बोला था? यार 3 लड़कों को भेजा था ना वो फैक्ट्री चलाने के लिए, उनमें से एक पकड़ा गया। फैक्ट्री चलाने के लिए? अरे अब क्या होगा? देखो, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने बेटे के साथ खाना खा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर चीज उसकी मर्जी के मुताबिक हो। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। जैसे तुम्हारी मर्जी, खुलवा। ठीक है भाई साहब, फिर मैं शहीर का सामान निकलवा देती हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या कह रही हैं चाची आप एक काम करें, आप ऊपर वाला कमरा उसको दे दें। वो कमरा बिल्कुल खाली भी है, उसमें से कोई सामान भी नहीं निकलवाना पड़ेगा आपको। लेकिन शहीर का कमरा भी तो खाली है, और अब उसने कौन सा आके यहाँ रहना है? देखिए ना भाई साहब, अगर हम अरबाज को ऊपर वाला कमरा नहीं देंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसे अहमियत नहीं दे रहे। बेशक ऊपर वाला कमरा फर्निश्ड है, बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन है तो घर की एक्स्ट्रा जगह पर ना। अबू ये तो सरासर गलत बात है। अगर शहीद नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से उसका कमरा ही खत्म कर दिया जाए। अबू प्लीज ऐसा मत करना। सिमी, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन जो वसी कह रहा है वो भी गलत नहीं कह रहा। शहीद का कमरा ऊपर रहने रही बात अरबाज की, तो वो अच्छी तरह जानता है कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं, हमारे दिलों में उसका बहुत एहतराम है। मेरा ख्याल है कि वो नाराज नहीं होगा। ठीक है भाई साहब। मैं जानता हूँ मेरी बहन के तुम ये सब क्यों कर रही हो। हमें बिजनेस में जितना लॉस हुआ है, तुम चाहती हो कि वो सारा लॉस रिकवर हो जाए, राइट? हाँ, और फिर मैं जल्दी से बिजनेस सीख भी तो सकूंगी ना। लेकिन बिजनेस तो तुम अंकल का भी सीख सकती हो। अरे लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, और ये भी कि मैं आपके साथ ऑफिस भी जाऊंगी, और आपका बिजनेस है तो आप मुझे अच्छी तरह सिखा भी देंगे। फिर सोच लो एक बार, क्योंकि अगर तुम ये डिसीजन ले रही हो तो तुम्हें इस पर कायम रहना होगा। ये ना हो कि 2 दिन बाद तुम्हारा शौक पूरा हो जाए। अरे बिल्कुल नहीं, अब्बू कहते थे कि अपना पैसा किसी के हवाले करके आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी रायमा भाभी ने भी ऐसे ही किया। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो अपना सारा जेवर, जो कुछ भी इनके पास था, सब मुझे दे दिया कि मैं अपने बिजनेस में लगा दूँ। इसमें मेरी मिसाल कहाँ से आ गई? हर बीवी यही करती है, शौहर की परेशानी को समझकर उसको बांटना बीवी का फर्ज है। फिर भी बीवियां ऐसा नहीं करती। अब जो नहीं करती ये तो उनका कसूर है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई अनोखा काम किया है। फिर आपने हाथ रोक लिया, नाश्ता करें। वैसे ऑनेस्टली टेलिंग यू, रायमा की वजह से ना मुझे उसी तरह हिम्मत मिलती है जैसे अम्मी की वजह से मिलती है। That's true. जी मोइन,
हाँ हाँ, हम ऑफिस आ रहे हैं। क्या थाने जाना है? अच्छा चले, आप भी पहुंचे थे, हम जा रहे हैं। क्या हुआ? सी वी हैव टू गो टू पुलिस स्टेशन। उन्होंने किसी आदमी को पकड़ा है और कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री में आग लगी थी वो एक्सीडेंटल नहीं थी बल्कि जानबूझ के लगाई गई। व्हाट? जी हाँ, सो हमें थाने जाना है, यहाँ से राइट। सारे काम हो गए। सुनो, तुम्हें शाही टुकड़े बनाने नहीं आते? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी दी? मैडम वो आप मुझे बता दें, मैं बना लूंगी। सिखा दूं? पहली दफा बनाओगी तो बन गए, हाँ? और आजमाने के लिए मेरा बेटा ही रह गया। अच्छा ये बताओ, बाकी की तैयारियां हो गई कि नहीं? जी मैडम वो हो गई। अच्छा वो मटन चिप्स मैंने तुम्हें कहे थे वो बना लिए? मैडम वो उसका तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बिल्कुल पागल लड़की लग रही हो मुझे, किसी ने बताया नहीं? कितना झूठ बोल रही हो, क्या पागल हो तुमने? अरे आंटी सारी तैयारियां हो गई? अरे क्या खाक तैयारियां हो गई बेटा, बस शाही टुकड़े बनाने नहीं आते और कह रही है मटन चिप्स का आपने कहा ही नहीं, झूठ बोल रही हैं। और क्या मैडम वो क्या मैडम वो, मैडम ये मैडम वो, चुप करो। आंटी चले कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ दोनों चीज़ें। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप वो निकाल कर दे दें मुझे। तुम बनाओगे? तुम कुकिंग कर लेती हो? जी मैंने इंटर के बाद अपने पप्पू के घर गई थी ना, तब सीखी थी मैंने कुकिंग, और अब्बू को खाना मैं ही बना कर देती थी। अच्छा गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर तुम कर लो, ठीक है ना? सीखो कुछ। साहब मैं गरीब मजदूर हूँ और ज़रा सी गलती पर सुपरवाइजर ने मुझे बहुत मारा और नौकरी से भी निकाल दिया। मुझे गुस्सा आ गया था साहब। और ये गुस्सा किसके कहने पर की? किसी के कहने पे नहीं साहब, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा केमिकल चुराता था और वो बेच देता था। वही केमिकल मैंने फैक्ट्री में छिड़क कर आग लगा दी। मैं गुस्से से पागल हो गया था साहब। शहीद साहब, इसने अपने बयान में बताया कुछ था और अब कह कुछ हो रहा है। उन लोगों ने मुझे इतना मारा, मैंने उस वक्त उनकी बात मान ली और अब आप जो पूछ रहे हैं मैं सच बता रहा हूँ साहब। आप ऐसे करें कि हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर को उसकी शनाख्त भी हो जाएगी और आई थिंक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसने अपने इकबाली बयान में बताया था कि किसी ने इसे इस काम के लिए 5 लाख रुपए दिए। देखो सच सच बता दो, वरना जो मार दूसरे पुलिस वाले ने तुम्हें दी है मैं उससे ज्यादा तुम्हें मारूंगा। नहीं साहब, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने सब अपनी मर्जी से किया है। अबे अगर तूने हम में से किसी का नाम लिया ना तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू याद रखेगा। शहीद साहब, आप अपनी फैक्ट्री के सुपरवाइजर को बुलाइए। अगर इसकी बात गलत निकली तो फिर देखिएगा कि मैं इसका क्या हाल करता हूं। नहीं, अगर इसकी बात गलत निकले तो आप सबसे पहले जल्द से जल्द उस शख्स को तलाश करें जिसने से सब कुछ करने को कहा है। ले जाओ इसे। चलो। अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा शहजादा आ गया। मेरे लिए तो आज जैसे ईद का दिन। आके तरस गई थी तुझे देखने के लिए। अम्मी फिल्मी हो गई आप तो पूरी। बस तू आया है ना, दिल में ठंडक पड़ गई। तुम कैसी हो? जिस हाल में छोड़ के गए थे उससे अच्छे हाल में नहीं हूँ। अम्मी ये वसी और शहीद किधर है? अरे बेटा ऑफिस गए होंगे, छोड़ो तुम उन्हें, बैठो ना।
अम्मी ये कौन है? ये तुम्हारे अंकल की दोस्त की बेटी गुड़िया। गुड़िया। अरबाज खाओ ना, कुछ खा ही नहीं रहे तुम। खा रहा हूँ अम्मी, कोरमा इतने मजे का बना है और कुछ खाने का दिल ही नहीं चाह रहा। अरे बेटा खाओ ना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनवाया है इतने शौक से। तुम्हें तो पता है कि यहाँ के खाने कितने बदजायका होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हॉस्पिटल में मिलते हैं। अम्मी खाने का टेस्ट आज बिल्कुल डिफरेंट है। बनाया किसने? ये कोरमा गुड़िया ने बनाया। वैसे अम्मी ये गुड़िया वही सईद अंकल की बेटी है, वो जो ताया अब्बू के पुराने दोस्त थे। वही। अरे तुम्हारे ताया अब्बू के एक ही तो दोस्त थे अच्छे, जो हमें भी पसंद थे, सईद। तुम मिल तो चुके हो उनसे? मिला हूं उनसे, तभी तो हैरत हो रही है, ये उनकी बेटी है। वो तो इतने अजीब से थे। ज्यादा बदतमीजी नहीं करो, अब आएगी ना खुद ही तुम तारीफ कर देना के सामने कि कैसा। अरे आ जाओ। शाही टुकड़े। ओ थैंक यू थैंक यू। देखो ये भी इसने बनाए हैं, बड़ी अच्छी बच्ची है। भाई तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ हो रही है गुड़िया, आओ तुम भी खाओ। नहीं आप लोग खाइए, मैं आती हूँ। अरे गुड़िया, क्या हुआ? समझ गई, तुम्हारा वहां दिल नहीं लगता ना? वैसे पप्पू और समय के साथ मुश्किल से ही किसी की दोस्ती हो सकती है। अभी तो मैं उनके बेटे की वजह से आई हूँ। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा अब्बू के बारे में बोले जा रहे थे, और जब उन्हें एहसास हुआ कि सब मैंने सुन लिया है, तो उसके बावजूद उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। अरबाज तो शुरू से ही ऐसा है, उसकी जबान उसके कंट्रोल में नहीं रहती। ना हो कंट्रोल, लेकिन ये तो ख्याल करें जिसके लिए वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा खैर, तुम छोड़ो, इन सारी बातों के बारे में मत सोचो। अब तो अरबाज वापस आ गया है, तुम्हें उसकी सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जितनी उल्टी सीधी बातें करनी है कर लें, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर अब उन्होंने कुछ बाबा के लिए उल्टा सीधा बोला ना, तो मैं उन्हें सीधा सीधा जवाब दे दूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, दे देना। अभी इन सारी बातों के बारे में मत सोचो। हाँ सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया। अरे आप बुक्स पढ़ रही थी और मेरे आने की वजह से आपने बंद करके रख दी, तो फिर हुई ना डिस्टर्ब। ये एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं डेली नहीं जा सकती, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी टाइमिंग पे घर यूनिवर्सिटी बना हुआ होता है। वाह क्या बात है आपकी। ये तुम हमेशा कहती हो। अच्छा जब आपके एग्जाम्स हो जाए ना, तो फिर आप मेरे साथ फैक्ट्री चलिएगा। मैं बिजनेस थोड़ी पढ़ रही हूँ, मैं तो आर्ट्स पढ़ रही हूँ। तो पढ़ाई से क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी शहीर भाई है ना हमें सिखाने के लिए। वैसे भाभी, आपके अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू का अपना बिजनेस था। वाह, तो फिर हम दोनों अपने अब्बू को ये बताएंगे कि हमने उनकी रिवायत को जारी रखा है। ठीक है, शहीर को आने दो, उनसे परमिशन लूंगी। अगर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी तो जरूर। अच्छा आप पढ़िए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे मैं खुद बना लूँ। अरे नहीं नहीं, आप पढ़िए, मैं लाती हूँ।
बेटा कुछ देर बैठ जाते हैं ना उनके पास, वरना वो तुम्हारे ही पूछते रहेंगे। क्या अम्मी, मैं इतनी मुश्किल से वहां से छूट के आया हूँ, आप आती ही मुझे हॉस्पिटल के कमरे में भेज रही हैं। या मैं नहीं जा रहा। अरे उनके पास बैठना किसको अच्छा लगता है? अब मैं और समिया भी तो हैं, करना पड़ता है ना बेटा। अरे तुम्हें क्या इनसे नफरत होगी जितनी मुझे इनसे नफरत है। मैं तो फिर भी सुबह शाम इनकी तबीयत का इनसे पूछती रहती हूँ। इतना क्यों करती हो? एक बार मौका देके जहर दे दो, जान छुड़ाओ अपनी। जहर तो मैं दे दूं, लेकिन उस वसी के हिस्से में कुछ आए तो फिर ना। अभी सब उस शहीर के हाथ में है। तो फिर इस वसी को हिस्सा मिलने दो, फिर सोचते हैं इनका। वसी क्यों? मेरा कोई हिस्सा नहीं है। सुपरवाइजर ने जो कहा उस शख्स ने भी वही कहा। हमने उसको नौकरी से निकाला और उसने हमारी फैक्ट्री में आग लगा दी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और कह दिया है कि उस शख्स को सही से मारे, सही से हिसाब ले उससे। उसने अपने गुस्से के चक्कर में हमारी फैक्ट्री में इतना नुकसान पहुंचाया। और उस सुपरवाइजर को बुलाकर बात करनी चाहिए हमें। फैक्ट्री में इतना सब कुछ हो गया, मजदूर चोरी करते पकड़े गए और उसने हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। शहीर, तुम प्लीज उसे इंटरकॉम करके भी बुलाओ। लिसन 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 लिसन, अगर वो हमारा वर्कर था तो हम उसकी जमानत भी करवाएंगे और उसे वापस जॉब पर भी रखेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो शहीर? मैं सही कह रहा हूँ। जो भी था वो हमारा वर्कर था। तुम पुलिस को फोन करो, उन्होंने मना करो कि खामखा उसे मारे पीटे नहीं। यार ऐसे मुश्किल वक्त में हम अपने वर्कर के साथ नहीं छोड़ सकते। शहीर, हम जो अभी मुश्किल वक्त में हैं उस वर्कर की वजह से हैं। मेरे भाई, मुश्किल वक्त में तो इंसान के ज़र्फ और सब्र के इम्तिहान का पता चलता है। अच्छे वक्त में तो सब अच्छे हो जाते हैं। कोई आपके साथ अच्छाई करे तो सिंपली आप भी अच्छाई करते हैं, लेकिन अगर कोई आपके साथ बुराई करे और फिर भी आप उसके साथ अच्छाई करें तो ये आपकी हालत है। Do it what I said. Okay. Okay. अब तो मैं वापस आ गया हूं, तो अब से सारी पार्टीज मैं डिसाइड करूंगा। पहले की तरह नहीं होगा, अब होगा उससे बहुत ज्यादा। तुम एक काम करो, आज शाम के लिए फार्म हाउस बुक करो और स्टॉक भी। मुझे बहुत सा स्टॉक चाहिए। आज सारी खुशियां होंगी। ये भी कोई पूछने की बात है? उनके बगैर पार्टी पार्टी थोड़ी लगती है, उनका होना लाजमी है। यार तुम ये पैसे और हिसाब किताब की बात मुझसे नहीं करो। जो मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम वो करते जाओ। आज खुशी मनानी है, आज पैसों की परवाह छोड़ दो। और वसी, क्या हाल है? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम बताओ क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, काम चल रहा है। हाँ सुना है आजकल तुम फैक्ट्री जा रहे हो और वहां पे हादसा भी होने लग गए। शहीर किधर है? वो नीचे वाले पोर्शन में। हाँ ये भी तो सीन चल रहा है घर में। अस्सलाम वालेकुम। अरे वसी, तुम आ गए? तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। इस बहाने तुम्हारी अरबाज से भी मुलाकात हो गई है ना। बैठो तुम लोग, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, चाय वाय नहीं, मुझे 50,000 रुपए दे, मैं बस जाऊँ। मुझे आपसे सॉरी कहना था। उस दिन हॉस्पिटल में मैंने आपसे ठीक तरह बात नहीं की, आप पे फजूल नाराज हुआ। आई एम सो सॉरी। ताया अब्बू से मिलने जाना है, मैं उनके पास जाऊंगा, उनको कोई हिंट दे दूंगा कि तुम अभी भी कबीर से मिलती हो तो तुम्हारे लिए कितना मसला होगा, है ना?
अब क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? और बहुत अच्छी तरह से जानती मैं तुम जैसी लड़कियों को, जिनके रिश्ते टूट जाते हैं और फिर हर लड़के से शादी के ख्वाब देखती हैं, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो। संज्ञा